हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। और इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग लगभग हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है सरल रेखा पद्धति या सीधी रेखा पद्धति तथा क्रमागत शेष पद्धति में अंतर। 11th क्लास के अकाउंट्स में जो आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। बेटा, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आता ही है, यानी कि अकाउंट्स बनाने के लिए तो आएंगे ही आएंगे, साथ में एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन जो बनता है वो है सीधी रेखा पद्धति, इसे सरल रेखा पद्धति भी कहते हैं, तथा क्रमागत ह्रास पद्धति, इसमें अंतर बताना है। या ऐसा कह सकता हूं बेटा, डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड हैं और इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों मेथड में क्या अंतर है, ये प्रश्न एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। लगभग 10 मिनट की बेटा ये क्लास होगी। अगर आप 10 मिनट की क्लास में मेरे 10 मिनट अपने कान में डाल लेते हो तो कम से कम नहीं तो 8 नंबर का ये प्रश्न आता है और आपके लिए ये प्रश्न पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हमें सीखना है क्रमागत ह्रास पद्धति या सीधी या सरल रेखा पद्धति के बीच क्या अंतर है। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं। अगर आपने बेटा मेरी पुरानी क्लास ली है तो बेटा मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर को लगभग 5 क्लास में सीखेंगे, जिसमें से 2 क्लास बेटा मैं थ्योरी की लूंगा। एक थ्योरी की क्लास हो चुकी है और आज ये सेकंड थ्योरी की क्लास है। और लगभग 3 मैं क्लास लूंगा इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जिसमें हम खाते बनाने सीखेंगे। उसमें से भी एक क्लास हो चुकी है, 2 क्लास बेटा मैं लूंगा इसके बाद। यानी कि आज मैं इसकी कंप्लीट सारा सिलेबस यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा और आज के बाद आपको डेप्रिसिएशन नाम के चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बेटा आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा जो बिल्कुल फ्री है। और दूसरा, आपको अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठना होगा, हमारे नोट्स बनाने होंगे कॉपी के ऊपर और उन नोट्स के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखना होगा। फीस आज तक मैंने हमेशा बोला कि कोई ली नहीं है, ना ही बेटा मैं आगे कोई फीस आपसे लूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको क्लास देते हैं। तो चलिएगा बिना समय को वेस्ट किए, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास नाम का जो ये चैप्टर है, इसमें जो मेथड है, कौन सा मेथड, सरल रेखा पद्धति और क्रमागत शेष पद्धति, इसमें क्या अंतर है उसे समझते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं 2 बातें आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा बेटा एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रमागत शेष पद्धति क्या है और सरल रेखा पद्धति क्या है। सुनना बेटा ध्यान से, आप सिर्फ मेरी बातों को सुन लो। अगर आप मेरी बात को सुन लेते हो तो ही आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मान लेते हमने एक मशीन क्रैक की थी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। कितनी वैल्यू थी बेटा इसकी? 1 लाख रुपए। और ये मानकर चलते हैं जो हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, मूल्यह्रास लगाना है, वो लगाना है 10%। कितना लगाना है बेटा? 10%। मैं यहां पर लिख देता हूं, सरल रेखा पद्धति और दूसरी क्रमागत शेष पद्धति, है ना। यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इनके बीच डिफरेंस हमें समझना है। ये क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। ये जो सरल रेखा पद्धति है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। मान लो हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है
तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 लाख की मैंने वस्तु खरीदी है। कितने की क्रय की है बेटा मैंने, ये 1 लाख की। तो मैं इस 1 लाख का 10% निकालूंगा। 1 लाख का 10% निकाल सकते हो बच्चों। 1 लाख रुपए का 10%, 10 से गुणा 100 से भाग, कितना आ गया, 10,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना मूल्यह्रास लगेगा। 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपए। तो 1 लाख का 10% कितना डेप्रिसिएशन हो गया बेटा इसका, 10,000 रुपए। अब ये मशीन अगले साल कितने की बची रह जाएगी, 90,000 रुपए की। हम फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अगले साल हम मशीन फिर से यूज करेंगे, फिर से 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। पर जानते हो कितना लगेगा। अब आपको 90,000 का नहीं निकालना, जो आपने पहली बार निकाला है 1 लाख का 10%, वो 10,000 रुपए फिर से घटा दोगे। अगले साल मशीन कितने की रह जाएगी, 80,000 रुपए की। फिर से क्या लगेगा उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। किसका, वही 1 लाख का 10%। कितना आया, 10,000 रुपए। अगले साल मशीन कितने की बचेगी, 70,000 रुपए की। तो सरल रेखा पद्धति में क्या होता है, हम एक बार मशीन की वैल्यू का 10% निकाल लेते हैं, या जितना परसेंट दे रखा है, हर साल उतना ही डेप्रिसिएशन लगता रहता है। इसमें हर साल डेप्रिसिएशन का जो मूल्य होता है वो एक समान होता है। एक बार निकाल लिया, हर बार इतना इतना डेप्रिसिएशन लगा। अब ये डेप्रिसिएशन शब्द क्या है बेटा, इसके लिए आपको हमारी फर्स्ट क्लास लेनी होगी अगर आपको नहीं पता। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो हर साल उस पर क्या होती है, कुछ ना कुछ घिसावट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। तो एक बार अगर 10% लगा है तो हर बार वही लगता चला जाएगा। किस मेथड में, सरल रेखा पद्धति में। सरल रेखा पद्धति में क्या होता है, हर बार सेम अमाउंट का ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक बार निकाल लिया 10,000, हर बार वही लगता चला जाएगा। लेकिन जो ये क्रमागत शेष पद्धति है, इसमें कैसे निकालते हैं। मशीन मान लो हमने 1 लाख की खरीदी और क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्रमागत शेष पद्धति से निकालना है डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो 1 लाख का 10% निकालेंगे। 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, 10,000 रुपए, है ना। 1 लाख की खरीदी थी, 1 लाख का 10% निकालोगे 10,000 रुपए। बताओ पहले साल बाद कितनी बची मशीनरी, 90,000 रुपए की। अब जब हम दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्रमागत शेष पद्धति में जब दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, वो क्वेश्चन में दिया होता है कितना प्रतिशत लगाना है, 10% जो लगाएंगे। अब ये 10% हमें निकालना पड़ेगा बेटा, किसका, ये जो शेष बचा है इसका, 90,000 का 10%। क्रमागत शेष पद्धति की क्या खूबसूरती है कि इसमें जो शेष बचकर आता है उस बचे हुए का डेप्रिसिएशन लगता है। 1 लाख की मशीनरी थी, 10% डेप्रिसिएशन लगा, 90 की बची। अब आप इस 90,000 का बचे हुए का 10% लगाओगे। जब 90,000 का 10% लगाओगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 81,000 रुपए। कितना बचेगा, 81,000। अब जब अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाओगे, फिर से इसकी वैल्यू घटेगी 10%। लेकिन अब 10% किसका निकालोगे, 1 लाख का नहीं। अब शेष कितना बचा रहा, हमेशा शेष का निकालते हैं बेटा इस मेथड में। ये जो शेष बचकर आता है इसका 10% निकालते हैं। तो 81,000 का 10% निकालेंगे। 10% कैसे निकाला जाता है भाई, 81,000 गुणा 10 और बट्टे में 100। 10 से 10, 10 से 10, 8100 रुपए आ गया। अब जो बचा ये बचकर आया। तो देखो दोनों मेथड में क्या हो रहा है, जो ये क्रमागत शेष पद्धति है इसमें जो शेष बचकर आता है उसका प्रतिशत निकालते हैं, और जो सरल रेखा पद्धति है उसमें एक बार निकाल लिया 1 लाख का 10% और हर बार वही लगता है बेटा। क्रमागत या सॉरी सरल रेखा पद्धति में एक बार डेप्रिसिएशन निकालते हैं, हर बार वही लगता चला जाता है, हर बार वही लगता चला जाता है। और क्रमागत शेष में जो शेष बचकर आता है उसका प्रतिशत निकाला जाता है। अब दोनों में अगर आप हल्का सा बेटा ये एग्जाम्पल सा समझ गए कि कैसे दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, तब आप इसके अंतर को समझना आसान हो जाएगा। समझते हैं। लिखा है बेटा के पास सीधी रेखा पद्धति बोलते हैं इसे। इस विधि के अंतर्गत संपत्ति के क्रय मूल्य पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। क्रय मूल्य मतलब जितने की आपने खरीदी थी ना बेटा, एक बार 1 लाख की खरीदी थी
तो हर बार उसी का 10% निकालोगे। 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। तो सीधी रेखा पद्धति में जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जो मूल्यह्रास लगाते हैं, वो किसका लगाते हैं बेटा? क्रय किए गए मूल्य का। जितने की हमने वस्तु खरीदी है उसका 10% लगाना होता है। क्रमागत शेष पद्धति में क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत संपत्ति के शेष मूल्य पर मूल्यह्रास लगाते हैं। उसमें जो क्रय की गई थी, सरल रेखा पद्धति में जितने की मशीन खरीदी है हर बार उसका 10% लगता है। और क्रमागत शेष पद्धति में जो बैलेंस बचकर आता है, जो शेष बचकर आता है, उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो इसमें मूल्यह्रास किस पर लगाते हैं? शेष मूल्य पर लगाते हैं। दूसरा, यहां पर पढ़ते हैं बेटा, यह विधि सरल होती है। सरल है कि नहीं? एक बार 10% निकाल लिया 10,000, हर बार उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ये विधि थोड़ी सी जटिल होती है। इसमें हर बार बचे हुए मूल्य पर क्या लगाना पड़ता है? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। इसमें एक और लिख सकते हो, इस विधि में प्रत्येक वर्ष एक समान मूल्यह्रास लगता है। इस विधि में प्रत्येक वर्ष एक समान मूल्यह्रास लगता है। और इस विधि में प्रत्येक वर्ष अलग मूल्यह्रास लगता है ना? जो आपके पास सरल रेखा पद्धति थी उसमें एक बार निकाल लिया मूल्यह्रास 10,000 रुपया, हर बार कितना लगेगा? 10,000 रुपए। क्रमागत शेष पद्धति में क्या होता है? हर बार जो बैलेंस बचता है उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो वैल्यू क्या आती है? हर बार अलग वैल्यू निकल कर आती है। उसके अलावा इस विधि के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है। सीधी रेखा पद्धति में संपत्ति का मूल्य क्या हो जाता है बेटा? शून्य। कैसे? भाई 10,000 रुपये लगाया हर साल, अब 70 बचा, फिर 10 लगेगा, फिर 60 रह जाएगा, फिर 10 लगेगा, 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, और एक समय बाद जाकर संपत्ति का मूल्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्रमागत शेष पद्धति से, सरल रेखा पद्धति से एक समय पश्चात संपत्ति का मूल्य घटते 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 0 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? घटते 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 0 हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो क्रमागत शेष पद्धति है, अगर मैं क्रमागत शेष पद्धति से डेप्रिसिएशन लगाता हूं तो कितने भी साल हो जाएं इसमें कभी भी संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता। क्रमागत शेष पद्धति में कभी भी संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता। कहोगे सर क्यों नहीं होता? खुद सोचो बेटा, पहले साल 10,000 की थी, डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन लगा 10,000, 90 की बची। अब 90 का 10% निकालोगे, फिर मान लो बचते 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 एंड में 5,000 की बची रह गई। अब 5,000 का 10% निकालोगे केवल 500 रुपए, अब 4500 की बची रहेगी। 4500 को 10% निकालोगे 450 रुपए, अभी भी बेटा के पास 4,050 की बची रहेगी। घटते घटते मान लो 1 रुपए की बची, तो 1 रुपए में से कभी 1 रुपए नहीं घटेगा, 1 रुपए का भी 10% ही घटेगा, बाकी बचा रह जाएगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना तो सिंपल सा याद रखना, सरल रेखा पद्धति में या सीधी रेखा पद्धति में एक समय पश्चात संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है, जबकि क्रमागत शेष पद्धति में कभी भी संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता। और उसके अलावा आखिरी, इस विधि को दूसरा नाम बेटा होता है स्थायी किस्त पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसे स्थायी किस्त पद्धति के नाम से भी जानते हैं, या वास्तविक मूल्य पद्धति भी इसे बोलते हैं बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इस विधि को अपलिखित मूल्य पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इनके नाम की बात कर देखो ना, यहाँ पर लिख रखा है बेटा, जो इसके नोट्स हैं पीडीएफ में ग्रुप पर सेंड कर दी हैं, आप ग्रुप से देख सकते हो, ग्रुप पर ऑलरेडी आ चुका है। सीधी रेखा पद्धति का दूसरा नाम मूल लागत पद्धति भी होता है, मूल लागत पद्धति भी होता है, और स्थायी किस्त पद्धति भी होता है।
सीधी रेखा पद्धति, मूल लागत पद्धति या स्थायी किस्त पद्धति, तीनों एक ही मेथड होते हैं। स्थायी किस्त पद्धति और क्रमागत मूल्य पद्धति या अपलिखित मूल्य पद्धति या क्रमागत शेष मूल्य पद्धति, ये तीनों एक जैसी होती हैं। तो कुल मिलाकर हमने आज डिफरेंस पढ़ा। सीधी रेखा पद्धति और क्रमागत शेष पद्धति में बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है, आप इसकी तैयारी जरूर कर लेना। बाकी आप ग्रुप से जुड़ सकते हो, कुछ डाउट है मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो, बस कॉल ना करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत।